शैतानों का दानव प्रकट होने ही वाला था। छात्रों ने हड़बड़ी में अपने कोट उतारकर उस लड़के को ढक लिया, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी पोजीशन बदल ली और एक सीधी कतार में खड़े हो गए। तभी गुस्से से भरा प्रिंसिपल मैदान की तरफ दौड़ता हुआ आया। निखिल नाम का वो कीड़ा कहाँ है? छात्र डर के मारे कांप रहे थे। तभी एक छोटी लड़की ने जमीन पर पड़े स्कूल यूनिफॉर्म की तरफ इशारा किया, वहां उन कपड़ों के नीचे। लगा कि इस बार लड़के का बचना मुश्किल है, लेकिन तभी अचानक प्रिंसिपल को बाहर से बुला लिया गया। लड़की ने कहा कि लड़का कल रात घर नहीं गया था और यहीं स्कूल में सोया था। यह सुनते ही प्रिंसिपल की भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि सुबह चाय के कप में पेशाब मिला था और उस समय लड़का मौजूद नहीं था, इसलिए कोई सबूत नहीं था। बाकी छात्र भी सिर हिलाकर इसकी गवाही देने लगे। तभी लड़का नींद से जागने का नाटक करने लगा। प्रिंसिपल और भी उलझन में पड़ गया और पूछने लगा कि आखिर हो क्या रहा है। इतना गुस्सा होने के बावजूद सबूत न होने की वजह से वह कुछ नहीं कर सका। लेकिन जैसे ही सबने राहत की सांस ली, प्रिंसिपल की नजर अचानक एक छात्र पर पड़ी जिसके पास घोड़े की पूंछ वाला चाबुक था। इसके बाद प्रिंसिपल आगे बढ़ा और अपना गुस्सा निकालने के लिए लड़की के चाबुक को पागलों की तरह घुमाने लगा। सभी छात्रों की आंखों के सामने उस छोटी लड़की को एक पल में स्कूल से बाहर फेंक दिया गया। लेकिन प्रिंसिपल को इतना भी काफी नहीं लगा। अगले दिन उसने सुमन को घसीटकर मंच पर खड़ा कर दिया। वह उसे केक खाने के झूठे आरोप में फंसाकर बंद करना चाहता था, लेकिन तभी भीड़ में खड़े उस लड़के ने मुंह खोल दिया। किस्मत से आखिरी पल में उसने समय रहते अपना मुंह ढक लिया। एक अजीब सा परीक्षण करने के बाद पता चला कि यही चोरी किए गए केक की खुशबू थी। गलती समझते ही लड़के ने नाटक करना छोड़ दिया और मान लिया कि केक उसी ने खाया था। लेकिन यह सुनकर प्रिंसिपल गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि उसने रसोइये से कहा कि केक वापस ले आओ। उसने कहा, अगर 3 मिनट में केक खा लिया तो सारी पुरानी दुश्मनी खत्म। जिंदा रहने के लिए लड़के को मानना ही पड़ा। बाकी छात्र भी उसके लिए नाचने और तालियां बजाने लगे। प्रिंसिपल को लगा कि वह जीत गया है, लेकिन तभी अचानक केक प्रिंसिपल ने खुद खा लिया। यह दृश्य देखकर वह तुरंत भड़क उठा। क्लास मॉनिटर ने कहा कि पिछला वादा अब मान्य नहीं है। अब वह लड़के को उत्तर पश्चिम भेजने वाला था। किस्मत से सुमन ने समय रहते उसे रोक लिया। इससे एक बड़ी त्रासदी टल गई। सुमन ने प्रिंसिपल के सामने खुलकर विरोध किया। इस पर प्रिंसिपल ने तुरंत एक डरावना छोटा काला घर बनवा दिया। वह उन छात्रों को बंद करना चाहता था जो शिक्षकों की बात नहीं मानते थे। छात्र मेजों पर खड़े होकर विरोध करने लगे। उन्हें लगा कि एक काला घर सबको बंद नहीं कर सकता, लेकिन प्रिंसिपल ने शांति से एक रोलर दबा दिया। तुरंत ही शानदार एकल कमरे खुल गए। सभी छात्र डरकर मेजों के नीचे छिप गए। प्रिंसिपल की योजना सफल होने वाली थी। तभी सुमन ने अपनी असली ताकत दिखा दी। असल में उसके पास सब कुछ नियंत्रित करने की शक्ति थी। अगले ही पल उसने अपने दिमाग से